जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। भगवत प्रेमी जनों, आज जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में बताएंगे। जीवित पुत्रिका व्रत जो कि पुत्रवती माताएं बहनें बड़े भाव के साथ अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए, लंबी आयु के लिए इस पावन व्रत को करती हैं। आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर और भगवान सूर्य नारायण का आराधना उपासना करना चाहिए। कहते हैं कि एक बार भगवान द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण जिसके 7 संतानें हुई, लेकिन समस्त संतानें अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। बहुत दुखी होकर विप्र और ब्राह्मणी दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया और अपना दुख भगवान से बताया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हें अपने संतान की लंबी आयु के लिए भगवान सूर्य नारायण का उपासना करना पड़ेगा। और भगवान द्वारिकाधीश के कहने पर ब्राह्मणी ने भगवान सूर्य नारायण का उपासना किया। व्रत उपासना पूजन से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हुए और एक माला उस बालक के गले में डाल दिया, जिसको 3 वर्ष ही आयु थी। भगवान सूर्य नारायण आशीर्वाद देकर चले गए और कुछ ही दिन बाद यमदूत आए उस बालक के प्राण को लेने के लिए। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया कि प्रभु, हमारे ऊपर पुनः संकट आ गया। आपने तो कहा था कि सूर्य नारायण के व्रत से, जीवित पुत्र का व्रत से आपके बालक की रक्षा होगी, दीर्घायु होगा। तो उसी समय भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन धारण करके प्रकट हुए, आए और उन्होंने उनके आते ही जो यमदूत थे वे भाग खड़े हुए, परंतु उनकी छाया रहेगी। तो जो माला उस पुत्र के गले में था, वह माला उस छाया को गले में डाल दिया और फिर वह छाया पीपल के वृक्ष में समाहित हो गई। शनि के रूप में वह छाया पीपल पर वास करने लगी और भगवान श्री कृष्ण और आदित्य भगवान सूर्य नारायण की कृपा से ब्राह्मण के बालक की रक्षा हुई। और तभी से माताएं बहनें अपने पुत्र के लंबी आयु के लिए जीवित पुत्र का व्रत यानी जूतिया, जिसे जूतिया जीवित पुत्र का व्रत, और भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस व्रत का नाम पुत्र जीवी व्रत, तो कई नामों से जाना जाता है। तो जो माताएं बहनें जीवित पुत्र का व्रत करती हैं, जूतिया का व्रत करती हैं, भगवान की कृपा से उनके पुत्र की लंबी आयु होती है, भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए सभी माताओं बहनों को अपने संतान की लंबी आयु के लिए, रक्षा के लिए इस पावन व्रत को करना चाहिए और भगवान सबके संतान को लंबी आयु प्रदान करें। बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।